जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज हम श्रीनाथ जी के चौथे अष्ट सखा श्री कृष्णदास जी का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। श्री कृष्ण की लीला में कृष्णदास रात में गोपी ललिता और दिन में श्री कृष्ण के मित्र ऋषभ के रूप में है। कृष्णदास का जन्म गुजरात के शूद्र परिवार में हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने सत्संग के लिए एक स्वाद विकसित किया और ब्रज की तीर्थ यात्रा के लिए अपना घर छोड़ दिया। वहां वे श्रीनाथ जी के मंदिर गए और श्री वल्लभाचार्य जी को आरती की रोशनी लहराते हुए देखा। उस समय श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी से कहा, लंबे अलगाव के बाद कृष्णदास आखिरकार आ गए। कृष्णदास के वल्लभाचार्य जी के शिष्य बने। श्री वल्लभाचार्य जी ने कृष्णदास को श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रबंधक बनाया। कई वर्षों बाद महान भक्त अवधूत दास की सलाह से कृष्णदास ने श्रीनाथ जी की सेवा से बंगाली पुजारियों को हटा दिया और इसके बजाय गुजरात से ब्राह्मणों की स्थापना की। कृष्णदास के प्रबंधक पद के तहत श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी की सेवा का विस्तार किया। भव्य प्रसाद और अलंकरण के साथ मंदिर में सेवा करने के लिए सुनार और अन्य कुशल लोग आते थे। श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी को सुशोभित किया और मंदिर की अन्य सभी जिम्मेदारी कृष्णदास पर छोड़ दी। कृष्णदास हमेशा 25 पुरुषों के साथ थे और प्रसिद्ध हो गए। एक दिन श्रीनाथ जी ने कृष्णदास से कहा, आज रात मेरी सेवा पूरी होने के बाद ढोलकिया श्याम कुम्हार के साथ मुन लेक के पास परासौली के लिए आगे बढ़ी। मैं वहां रास लीला करूंगा। बाद में उस शाम को चंद्र सरोवर के पास कृष्णदास ने श्री कृष्ण और अन्य गोपियों के पूर्ण वसंत चंद्रमा के दर्शन किए और उन्होंने दिव्य नृत्य के बारे में कई गीत गाए। कृष्णदास ने उत्तर दिया, अब मैं एक ऐसी कविता लिखूंगा जो आपकी जैसी नहीं है। जब कृष्णदास लिखने के लिए तैयार हुए, हालांकि वे एक भी कविता नहीं लिख पाए जो सूर के समान नहीं थी। कुछ घंटों के संघर्ष के बाद श्रीनाथ जी आए और उनके लिए एक कविता लिखी। इस कविता की खास बात यह है कि श्री कृष्ण के ताले नचुकी गायों की धूल से ढके हुए हैं। नचुकी गाय वे गाय है जिन्होंने अभी अभी पहली बार जन्म दिया है। वे अपने बछड़ों के प्रति विशेष रूप से चौकस रहते हैं और इसलिए कभी भी जंगल में नहीं जाते हैं। वे हमेशा अपने नवजात बच्चों की देखभाल घर पर ही करते हैं और इस कारण से श्री कृष्ण के बालों को उनके खुरों से जंगल की धूल से कभी नहीं ढका जा सकता है। जब शूद्रों ने कविता सुनी तो उन्होंने कहा, सच है, मैंने नचुकी गायों के बारे में नहीं गाया है, लेकिन श्रीनाथ जी ने आकर वह कविता लिखी है। दूसरी बार कृष्णदास आगरा में थे। उन्होंने देखा कि एक वेश्या अपने 12 साल की खूबसूरत बेटी को नचाना सिखा रही थी। वह अपने रथ से नीचे उतरे और सोचा, वह एक दिव्य आत्मा है और श्रीनाथ जी के लिए उपयुक्त है। उसने वेश्या को 100 रुपये दिए और युवती को वापस अपने साथ श्रीनाथ जी मंदिर ले गई। वहां उन्होंने नृत्य करना और अपना एक गीत गाना सिखाया, मेरा दिल कृष्ण के वैभव पर अटका हुआ है। फिर वह उसे श्रीनाथ जी के सामने ले गए। जब वह धन्य भगवान के सामने नृत्य कर रही थी, उसने अपना शरीर छोड़ दिया और श्री कृष्ण की लीला में एक दिव्य रूप प्राप्त किया। कृष्णदास को महिला भक्त गंगाबाई से भी लगाव था और एक दिन जब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को दोपहर का भोजन दे रहे थे, गंगाबाई ने प्रसाद पर नजर डाली। श्री गुसाई जी कृष्णदास और गंगाबाई से प्रसन्न नहीं थे। कुछ दिनों बाद कृष्णदास ने गुसाई जी को श्रीनाथ जी की और भक्ति गुरु ने उनकी बातों का सम्मान किया और उनके मंदिर के शीर्ष पर श्रीनाथ जी के ध्वजा को प्रणाम किया। उन्हें कृष्णदास के साथ हुई एक लीला दुर्घटना की याद आई और वे चंद्र सरोवर गए, जहां वे 6 महीने तक रहे। वहां उन्होंने श्री गुसाई जी की ओर देखते हुए अपना दिन बिताया। उन्होंने खिड़की बंद कर दी थी। श्री गुसाई जी ने प्रतिदिन श्रीनाथ जी के लिए एक अंश लिखा और उन्हें अपने धन्य भगवान के लिए बनाई गई माला के अंदर रख दिया। श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी के पत्र पढ़े और उन्हें एक सुपारी पर उत्तर दिया। पत्ता उन्होंने अपनी चबाना सुपारी को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया। इसे पढ़कर श्री गुसाई जी पत्ता खा जाते थे और श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी को लिखा,
प्रभु आपकी दृष्टि के बिना आपके भक्त का जीवन उद्देश्यहीन है। श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया, वर्षा करना मेघ का स्वभाव है, जब सही समय आता है। रामदास प्रतिदिन श्री गुसाई जी के पास आते थे और उनकी माला श्रीनाथ जी के पास ले जाते थे। श्री गुसाई जी के चंद्र सरोवर में चले जाने के 6 महीने बाद राजा बिरबल ने जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना और कृष्णदास को गिरफ्तार करने के लिए 500 सैनिक को भेजा। फिर उन्होंने श्री गुसाई जी को सूचित किया कि वे श्रीनाथ जी मंदिर में वापसी के बारे में जान सकते हैं। श्री गुसाई जी ने उत्तर दिया, जब तक श्री कृष्णदास मुक्त नहीं हो जाते मैं भोजन नहीं करूँगा। बाद में जब कृष्णदास श्री गुसाई जी के सामने आए तो उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। कुछ दिनों बाद जब कृष्णदास अपने द्वारा बनाए जा रहे कुएं का निरीक्षण करने के लिए निकले तो वह फिसल गए, गड्ढे में गिर गए। उनका शव किसी को नहीं मिला। श्री गुसाई जी द्वारा नया प्रबंधक नियुक्त करने के बाद किसी ने कृष्णदास को पेड़ पर बैठे भूत के रूप में देखा। जब श्री गुसाई जी ने कृष्णदास की विहीन अवस्था के बारे में सुना तो उन्होंने मथुरा के ध्रुव घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया और तभी कृष्णदास ने अपने भूत रूप को छोड़ दिया और श्री कृष्ण लीला में प्रवेश किया। श्रीनाथ जी हमेशा कृष्णदास पर प्रसन्न रहते थे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको कृष्णदास जी का जीवन चरित्र पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।